अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और टाइप्स देखे थे, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे विंडोज़ 2000 के कुछ फ़ीचर्स। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम विंडो भी कभी कह देते हैं कि हमने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल की, उसके डिफरेंट वर्जन हैं। कुछ फीचर्स हैं। इंटरफेस हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का प्रोवाइड कर रहा है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जिसमें आपके पास विजुअल एनवायरनमेंट होता है कि आप उसको देख के, क्लिक करके, मेन्यूज़ के थ्रू, आइकन्स के थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। यही मेन रीज़न है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। विंडोज़ प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. It uses windows, icons, menus, and other graphical objects to issue commands. The graphical environment makes it easier to perform different tasks. It is also more stable and convenient interface. Second feature is multitasking. Multitasking means you can perform, आप एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। टास्क क्या होते हैं? कोई भी काम जो आप कंप्यूटर पे परफॉर्म करें। आप MS वर्ड चला रहे हैं, आपने साथ में सॉन्ग भी चलाया हुआ है। मल्टीटास्किंग इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ लोडिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग दैम एट द सेम टाइम. Windows 2000 is a multitasking system. A single user can run multiple programs simultaneously, and the user can edit a document while listening the music. Third is the multi-user. Multi-user means more than one user can use the computer at the same time. It means that many users can use the computer at the same time. These users can be connected to a computer over the network. वो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट के ज़रिए से भी कनेक्टेड हो सकते हैं. Windows 2000 is a multi-user operating system. Multiprocessing is the capability to support and utilize multiple processors at the same time in a computer. नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर देखें तो हर कंप्यूटर के साथ एक प्रोसेसर होता है, लेकिन एक कंप्यूटर के साथ आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फीचर क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, जहाँ पे आप प्रोसेसर्स की तादाद इंक्रीज़ कर सकते हैं. Windows 2000 supports multiple processing. Two or more processors can execute different programs at the same time. It increases the output of the computer. बेनिफिट क्या है कि जो कंप्यूटर की आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाती है, कम टाइम में आप ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हो. प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? हम फ्लैश कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और उसको ओपन करके हम यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. इस फीचर को बोलते हैं प्लग एंड प्ले. Plug and play is the capability to detect and configure a device and install the appropriate device driver. Windows 2000 has the feature of plug and play. It contains a large number of device drivers. When a hardware device is attached to the computer, it detects the device and install its driver if it is available. कि ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर इंस्टॉल होता है और वो ओपन करके आप जो भी परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं. बैकअप एंड रिकवरी. बैकअप क्या होता है? आपके कंप्यूटर में जो भी या लैपटॉप में जो भी डाटा है उसकी आप एक एडिशनल कॉपी बना के सेव कर लेते हैं कि अगर वायरस की वजह से या किसी भी और वजह से आपका डाटा डिलीट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए. उस बैकअप से फिर आप डाटा को रिकवर कर सकते हैं, यानी वापस ला सकते हैं. बैकअप एंड रिकवरी फीचर इज़ यूज्ड टू बैकअप डाटा एंड रिकवर इट इन केस ऑफ हार्ड डिस्क फेलियर. Windows 2000 allows backup of files on hard disk or other media. Seventh one is नेटवर्किंग फीचर. विंडोज़ के ज़रिए से आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं. नेटवर्किंग क्या है कि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं. उसमें आप सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं. अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. Windows 2000 provides networking features. It provides the facility to establish, maintain and troubleshoot a network. कि आप इसमें एक नेटवर्क बना भी सकते हैं, उसको मेंटेन और ट्रबल शूट भी कर सकते हैं. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ पार्टीशन. व्हाट इज़ पार्टीशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग.
पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन एक्चुअली होती क्या है कि कंप्यूटर में आपने जितना भी डाटा स्टोर करना है वो आपकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो कौन सी मेमोरी होती है, डिस्क स्टोरेज होती है, हार्ड ड्राइव भी जिसे कहते हैं। परमानेंट मेमोरी होती है, उसको जब हम कभी अगर आप में से किसी ने विंडो इंस्टॉल की हो तो जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने अपने डिस्क की कितनी पार्टीशंस करनी है। और इंस्टॉलेशन के बाद जो हमें ड्राइव्स नज़र आ रही होती हैं, ड्राइव C, D, E, ये क्या है एक्चुअली पार्टीशंस हैं। लॉजिकली हम उसको मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। डिस्क पार्टीशनिंग इज़ ए डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक. It is the logical division of hard disk. A hard disk can contain one or more partitions. कि एक हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा पार्टीशंस हो सकती हैं। आप एक पार्टीशन भी बना सकते हो, यानी पूरी हार्ड डिस्क को सिंगल में रखें, सिंगल यूनिट के तौर पर रखें, या उसको फिर डिवाइड कर लें। पार्टीशनिंग इज़ यूज़फुल इफ़ द यूज़र वांट्स टू यूज़ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। 2 टाइप्स की पार्टीशंस हैं, प्राइमरी पार्टीशन है और एक्सटेंडेड पार्टीशन है। Primary partition is the type of partition that can be used as a system partition. System partition means जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं आप उस ड्राइव के अंदर, उस पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम नॉर्मली कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो C ड्राइव में हो रही होती है, तो C पार्टीशन जो हमारे पास है वो कौन सी है, सिस्टम पार्टीशन है। द सिस्टम पार्टीशन contains the hardware specific files used to load Windows 2000. A primary partition can be created to occupy the entire hard disk or a portion of it, and any hard disk can have maximum of 4 partitions. और 4 की 4 आपके पास प्राइमरी पार्टीशंस भी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी पार्टीशन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी आप कोई प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं तो उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। द प्राइमरी पार्टीशन शुड बी फॉर्मेटेड एज ए सिंगल ड्राइव ओनली. इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स. Second type is extended partition. Extended partition is a type of partition that can be further divided into sub partitions. कि जो ऐसी partition है जिसको हम further parts में divide कर सकते हैं. And the sub partitions are known as logical partitions. It is done to use multiple operating systems. A hard disk can have only one extended partition. The extended partition can also be formatted to create drives. Any number of drives can be created on extended partition, unlike primary. एवरी ड्राइव कैन बी डेजिग्नेटेड बाय एन अल्फ़ाबेट. ये जो हमारे पास एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी हार्ड ड्राइव को, उसमें हमने ये पोर्शन जो रखा है वो प्राइमरी पार्टीशन है. इसमें हम सिस्टम हार्डवेयर रिलेटेड फाइल्स रखेंगे और जो बाकी है फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मज़ीद. इसको हम पूरे पार्ट को एक्सटेंडेड पार्टीशन बोलेंगे. इसको फर्दर जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हमारे पास लॉजिकल ड्राइव EFO या DC जो भी हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं. The figure shows a hard disk with one primary partition and one extended partition. The extended partition is subdivided into logical parts. 7 चैप्टर से हमने यही टॉपिक करने थे. नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग.